यहां से आ जाते हैं हम हमारे 5th सेगमेंट की तरफ, दैट इज लीडरशिप स्किल्स। और 34th सब प्रिंसिपल यहां पर है हमारा कि यू मस्ट फील अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक लीडर के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो जिम्मेदारी फील कर पाता है। उसे पता है कि उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है और उसको उस जिम्मेदारी को निभाना है। उसे पता है कि सुबह उठकर उसको कहीं जाना है। उसे पता है कि उसको अपनी टीम को मोटिवेट करना है। उसे पता है कि अगर वो किसी स्टार्टअप पे काम कर रहा है, किसी आइडिया पे काम करना है, तो वहां पर उसके कंधों पर जिम्मेदारी है ये कि वो उस चीज को सक्सेसफुल बनाए। वो वहां पर किसी और के ऊपर नहीं थोप सकता है ये चीज। ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वो एक जिम्मेदार इंसान है और वो पता है कि वो अपने डिसीजंस भी खुद लेगा। एक लीडर हमेशा अपने डिसीजंस भी खुद लेता है। अपनी लाइफ के, अपने से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो खुद लेता है और वो जिम्मेदारी को फील कर पाता है कि मेरे कंधों पर एक जिम्मेदारी है जो मुझे अदा करनी है, जो मुझे करना है। उसको जिम्मेदारी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जिम्मेदारी लेता है, वो खुद से लेता है। अ लीडर इज समवन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हु डजंट आस्क्स फॉर रिस्पॉन्स, ये कर दो, वो कर दो, नहीं, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है काम करने की, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कोई भी गोल को अचीव करने की। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ लीडर। दिस इज यू हैव टू बिल्ड अ लीडरशिप क्वालिटी। अगर आपको वो डेवलप करनी है, यू मस्ट फील अ सेंस ऑफ कॉलिंग, अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। 35th पॉइंट स्टैंड फॉर यू मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट। जिन लोगों से आप बात कर रहे हो, आप उनसे बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाओ। कम्युनिकेशन का मतलब होता क्या है? आपके दोनों कानों के बीच में ये जो दिमाग है, यहाँ पर जो नॉलेज है, वो सेम चीज आपके मुंह के जरिए सामने वाले इंसान के दिमाग तक पहुंच जाए। दिस इज कम्युनिकेशन, सिंपल। लोग कंफ्यूज करते हैं कम्युनिकेशन का मतलब शायद लैंग्वेज। नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स अलग चीज है। कम्युनिकेशन स्किल एक स्किल है, एक कला है। लैंग्वेज जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जबान है। तो जबान का कला से कोई लेना देना नहीं है। कला अलग चीज होती है, जबान अलग चीज होती है। आप हिंदी में भी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलना तो जानते हैं बट कम्युनिकेशन स्किल्स उनके आज भी जीरो हैं। यू मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट। लोगों से अगर आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो आपको कम्युनिकेट करने की आदत डालनी पड़ेगी। अपने आइडिया को किस तरीके से आप सही वर्ड्स के साथ सामने वाले इंसान के आगे रख पाओ, दैट इज अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करनी है वो शुरुआत में भी आपको कुछ पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, आपको ऑलरेडी पता है। बट यू मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट, दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। यहां से आ जाते हैं हम हमारे 36 प्रिंसिपल की तरफ। यू मस्ट बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम क्रिएटर, प्रॉब्लम सॉल्वर। दो तरीके के लोग हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बनाकर बड़ा करने वाले, प्रॉब्लम को सॉल्व करके उस प्रॉब्लम को बहुत छोटा कर देने वाले। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो खुद से पूछ लेना, क्योंकि अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपके हाथ में आ जाए, बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, बुरी से बुरी सिचुएशन में आपको ये यूनिवर्स डाल दे, आपको आसपास के लोग डाल दें, आपके आसपास सिचुएशन बदतर से बदतर हो जाए, आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हो, आपका दिमाग कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में चलता है। अगर ऐसा है देन यू आर अ लीडर, देन यू हैव दोस लीडरशिप क्वालिटीज। फिर आप एक सच्चे लीडर हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम, आपको भगवान प्रॉब्लम देते ही इसलिए ताकि आप उसको सॉल्व कर पाओ। इसलिए थोड़ी देते हैं कि उस प्रॉब्लम में उलझ के रह जाओ। कोई चैलेंज अगर आपको कोई यूनिवर्स दे रहा है, नेचर दे रहा है, मैं बहुत बिलीव करता हूँ नेचर में कि नेचर कभी भी आपको कोई चीज़ देती नहीं है, वो आपको हर चीज़ लौटाती है। ठीक है, नेचर के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। बट नेचर ने अगर आपको कोई चैलेंज दिया है, दैट मीन्स कि ही और शी वांट्स, नेचर चाहता है कि आप उस चैलेंज को सॉल्व करो, उस चैलेंज को टैकल करो सही से और प्रूव करके दिखाओ, खुद को प्रूव करके दिखाओ, ताकि चैलेंज के बाद की जो कामयाबी है आप ये बता पाओ कि आप उस कामयाबी को डिजर्व करते हो। नाउ हियर कम्स आवर 37th पॉइंट, बी अ जेनरस कंट्रीब्यूटर। एक लीडर ये कभी नहीं सोचता है कि वो क्या ले सके, वो क्या लोगों से ले सकता है, वो क्या कर सकता है, वो क्या कमा सकता है, वो क्या पा सकता है। एक लीडर कभी भी ये नहीं सोचता है। एक लीडर के दिमाग में हमेशा ये चल रहा होता है कि वो लोगों में क्या दे सकता है। उसको बहुत कुछ मिलेगा यार बदले में, बहुत कुछ, बट उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, वो कितना लोगों में वैल्यू ऐड कर सकता है, कितना ज़्यादा अपने एंड से लोगों को दे सकता है। दैट इज व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट, टू बी अ जेनरस कॉन्ट्रीब्यूटर विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न। आपको बदले में बहुत कुछ मिल जाएगा, आपको बदले में दुनिया मिल जाएगी अगर आप कंट्रीब्यूट करना सीख गए, अगर आप लोगों में वैल्यू ऐड करना सीख गए। यहाँ पर मैं आप कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ सिखा रहा हूँ जो मैंने बहुत टाइम के बाद सीखी है, बहुत सारी अलग अलग ऐसी बुक्स पढ़ने के बाद, बहुत सारी अलग अलग नॉलेज लेने के बाद सीखी है। और यहाँ पर जो चार्जेस मैंने लिए उस हिसाब से बहुत ज़्यादा नॉलेज मैंने आपको दे दिया मेरे ख्याल से। अगर आप इसमें बिलीव करते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी विजिट कर सकते हो और आप मुझे वहाँ पर अपना एक जेन्युइन फीडबैक शेयर कर सकते हो कि आपको सच में इस मास्टर क्लास को अटेंड करके कैसा लग रहा है। क्या आपको सच में लग रहा है कि आप बेहतर हो रहे हो पहले से? क्या आपको सच में लग रहा है कि हाँ आपको वैल्यू मिली है? बिकॉज आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू बी ए जेनरस कॉन्ट्रीब्यूटर है। यहीं से निकल के आता है हमारा 38th प्रिंसिपल, दैट इज टू एक्ट कंसिस्टेंटली।
एक्ट कंसिस्टेंटली एक्ट करो। आप जितना कंसिस्टेंटली एक्ट करोगे लोगों को आपके अंदर लीडर दिखेगा और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अपने आप वो है अगर आप कंसिस्टेंटली एक चीज़ के ऊपर एक्ट कर रहे हो। अगर आप आज कुछ और कर रहे हो, कल कुछ और कर रहे हो, परसों कुछ और कर रहे हो, पेशेंस नहीं है आपके अंदर, आपको पता नहीं है कि आप टाइम लगेगा। देखो किसी भी चीज़ को करने में टाइम लगता है, किसी एक स्किल को डेवलप करने में टाइम लगता है, किसी एक चीज़ को मास्टर करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओवरनाइट तो कुछ नहीं होता। तो अगर आप कंसिस्टेंटली किसी एक चीज़ की तरफ एक्ट कर रहे हो इसका मतलब यू आर सीरियस अबाउट योर करियर, दैट मीन्स यू हैव दोज लीडरशिप क्वालिटीज। इसका मतलब यही है कि लोग भी सच में फिर आपके साथ एसोसिएट होना, आपके साथ बात करना, आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहेंगे बिकॉज यू आर कंसिस्टेंट इन वॉट एवर यू डू।